लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? जामे शीर। एक अदाकारा और यूट्यूबर ने उनका इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू से ये तासुर मिला जैसे वो एक बाकायदा प्लांटेड एक स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू करवाया गया है और उसकी सारी चीजें मैनेज की गई हैं, डिजाइन की गई हैं और बाकायदा स्क्रिप्ट का हिस्सा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो इंटरव्यू था। सबसे पहले आप ये देखें तो ये इंटरव्यू 29 मिनट और 23 सेकंड का था। सिर्फ ऑप्टिक्स पर जाए इंटरव्यू के तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक तरफ जो यूट्यूबर हैं, अदाकारा हैं, वो खुद बैठी हुई हैं। दुआ ज़ारा के नीचे बाकायदा गद्दी रखकर उन्हें बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि आप देखें तो ज़हीर बाकायदा उसी तरह से बैठे हुए जैसे नॉर्मल सोफे के ऊपर लोग बैठते हैं। सामने टेबल पर आप देखें तो जामे शीरी करशी जामे शीरी की एक बॉटल है, 2 ग्लासेस बाकायदा पड़े हुए हैं और यहां से ये तासुर मिला कि जैसे ये शो स्पॉन्सर किया गया है। करशी जामे शीरी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मार्केटिंग ब्रांड है और ये बड़े तगड़े स्पॉन्सर्स देता है और गर्मी का मौसम है तो ऑब्वियस था कि शायद इन्होंने स्पॉन्सर किया है। लेकिन ये तासुर कैसे उभरा, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए किस तरह से बाकायदा दुआ ज़ारा से सवाल पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा ड्रिंक पसंद है और उसके बाद और ये अदाकारा और जो यूट्यूबर हैं वो बाकायदा उन्हें इशारा कर रही हैं कि आपने करशी जामे शीरी का नाम लेना। लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? जामे शीर। उसके बाद इसी इंटरव्यू में एक जगह पर दुआ ज़ारा ये कह रही हैं कि उनकी उम्र 17 साल, लेकिन जब हमारे रिसर्चर ने डेटा निकाला, इनके माजी के इंटरव्यूज निकाले तो उस वक्त की उम्र क्या बता रही थी वो भी देखिए। मेरी रियल एज 17 है। क्या आप ये कहती हैं कि आप 2006 में पैदा हुए? घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर आप देखें कि जो एंकर हैं या यूट्यूबर हैं, अदाकार हैं, वो बाकायदा जिक्र करती हैं कि दुआ ज़ारा का जो वेट है वो 35 kg और ये वेट कम होने की वजह से इनकी उम्र 14 या 15 साल महसूस होती है और उसकी वजह यह है कि ये ज्यादातर नूडल्स और पिज्जा खाती हैं। और एंकर ने बाकायदा खुद अपने अल्फाज में ये कहा कि जब वो इनके घर में पहुंची तो इनकी सास अम्मी ने इनके लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो ज़हीर हैं, इनकी जो माँ हैं वो नायब कासिद हैं और वालिद माली हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ज़ाहिर है इन रिसोर्सेज के साथ कैसे नूडल्स और पिज्ज़ा सारे मैनेज हो रहे थे और उनकी वजह से एक उनका वजन कम हो गया, 35 kg रह गया और उनकी उम्र कम नजर आ रही है। और इससे इसी से अगला सवाल ये जन्म लेता है कि क्या जो एंकर हैं जो इंटरव्यू कर रही थी क्या वो लीड दे रही थी? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुआ ज़ारा जहां पर बात खत्म कर रही हैं वहां से बाकायदा उसे लीड दी जा रही है कि आगे बात को इस एंगल से इस तरह से लेकर जाया जाए। हमने जब अपने एडिटर से पूछा तो हमारे एडिटर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस 29 मिनट के इंटरव्यू में तकरीबन 15 से 16 बार कट लगाए गए हैं। कट यानी कि एक जगह पर बात रोक कर कट लगाकर दूसरी बात आपस में जोड़ी गई है। उसके बाद इसी इंटरव्यू में दुआ ज़ारा ये कहती हैं कि वो अपने घर से रक्शे पर टैक्सी स्टैंड पहुंची और टैक्सी स्टैंड से कराची से वो लाहौर टैक्सी पर आई। अब ये सारा सफर बनता है तकरीबन 1200 किलोमीटर का, 24 घंटे का ये सफर है और दुआ ज़ारा के बकौल उनके पास पैसे भी नहीं थे। बगैर पैसे के किसी अनजान टैक्सी वाले के साथ आप बैठ रही हैं। एंकर ने ये नहीं पूछा कि टैक्सी वाले का नाम क्या था, वो बुजुर्ग थे, जवान शख्स था या टैक्सी का कलर क्या था। ये सारे सवाल तो उन्होंने नहीं पूछे। ज़ाहिर है ये बड़े संजीदा नौयत के सवाल थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा तासुर मिला कि इनकी तरफ वो नहीं आई। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक टैक्सी वाला एक बच्ची को अगले 24 घंटों के लिए अपनी टैक्सी में बिठाकर तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर तक ड्राइव करेगा? बुनियादी तौर पर केस तो उसके ऊपर बनता है कि उसने बच्ची को किडनैप किया है जो कि अंडर एज बच्ची है। तो फिर कैसे ये मुमकिन हुआ? मेरा घर इस ऑफिस से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर है और मुझे पता है कि कभी भी टैक्सी वाला या कोई ऐसा टाइम नहीं आया, या आपका भी तजुर्बा हुआ होगा कि जहां पर बगैर पैसे दिए या पैसे बताएं आप किसी के साथ सफर करना शुरू कर दें, उसके बाद वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं थे, ज़हीर का नंबर भी नहीं था। मैं 1200 किलोमीटर टैक्सी में बैठकर कराची से लाहौर पहुंची और लाहौर जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहां पर मैं गई और वहां पर जाकर ज़हीर के दोस्त से मैंने ज़हीर का नंबर लिया। अब ज़हीर के दोस्त से ये कैसे मिली? ज़हीर के दोस्त का इन्हें पता कैसे चला? ये सवाल वो हैं जो एंकर ने पूछे नहीं हैं। उसके बाद आप देखें तो ज़हीर की चूंकि वालदा नायब कासिद हैं और वालिद माली हैं, तो इन्होंने इस केस के लिए जो वकला कर रखे हैं वो पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील हैं, बहुत तगड़े वकला बरादरी इन्होंने कर। और आप लोग जानते हैं जिनका अदालत या कचहरी में कोई वास्ता पड़ा हो कि वकीलों की जो फी है वो कितनी ज्यादा होती है, तो फिर सवाल पैदा होते हैं ये कौन था
जो भारी भरकम वकला की फी दे रहा था, और लाहौर से कराची ये भी बताया जा रहा है कि जो दुआ ज़ारा गई हैं वो जहाज के थ्रू गई हैं, उसके सारे पैसे कौन दे रहा था, ये सारे फाइनेंसेस कौन अफोर्ड कर रहा था, और क्यों सुलह की कोशिश नहीं की गई, ये बड़े अहम सवालात हैं। और उसके बाद अब ये देखें तो बाहर जाने की बात, यानी मुल्क से, पाकिस्तान से बाहर जाने की बात बाकायदा बयान की गई है, और एंकर ने एक बड़े जबरदस्त वे में क्वेश्चन को फ्रेम करके इनके सामने रखा कि आप लोग हनीमून मनाने के लिए कहां पर जाना चाहते हैं। तो इस पर जो ज़हीर थे उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान हम सारा घूम चुके हैं, लिहाजा अब हम हनीमून बनाने के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे। इस पर जो दुआ ज़ारा की वालदा का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने चीख चीख कर कहा कि मैं अपनी बच्ची को तुम्हें बाहर नहीं ले जाने दूंगी, किसी भी तौर तुम मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकोगे। और यह भी बात अहम है कि जो सारा केस है कि एक गैंग ऑपरेट कर रहा है जो कि छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर मुल्क से बाहर लेकर जाते हैं, और बाहर जाकर इनके ऊपर बाकायदा जुआ लगाया जाता है और इन्हें नीलाम किया जाता है। यह भी कुछ खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि वहां पर बाहर ममालिक में जो बच्चियों के ऊपर या खवातीन के ऊपर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर जुआ लगाया जाता है, उसमें बच्चियों की उम्र कम से कम 17 साल से नीचे होनी चाहिए, तभी जाकर जुआ लगता है। और इस सारे क्वेश्चन को जिस तरह से फ्रेम किया गया, जिस तरह से एंगल देकर यह पूछा गया कि वो हनीमून के लिए मुल्क से बाहर ले जाना चाहते हैं, और इनकी वालदा का ये चीख कर कहना कि हम इन्हें मुल्क से बाहर नहीं लेकर जाने देंगे, और मजीद बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। और पाकिस्तान के कुछ एक प्रोमिनेंट साफी हैं, उन्होंने भी काफी सारे सवालात उठे कि क्या वाकईतन कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद वाज़ेह तौर पर यह महसूस होना शुरू हुआ है कि यह केस इतना सादा नहीं है, यह कहानी इतनी सादी नहीं है।